गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी पढ़ रहे हैं अध्याय 10 जिसका नाम है वाक्य विचार। बच्चों, हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य के अंग कितने हैं और वाक्य के भेद कितने हैं। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। और वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं और इसके बहुत अधिक हम टुकड़े नहीं कर सकते। वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं और इन्हीं बहुत सारे हम अक्षरों या वर्णों को मिलाते तो वो क्या बनता है, हमारा शब्द बनता है। लेकिन शब्द में क्या है कि हमें अपने वर्णों या अक्षर को क्रमबद्ध सही जगह पर लिखना होता है तथा शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। और फिर इन्हीं बहुत सारे शब्दों को हम क्रमबद्ध रूप से विधिवत रूप से लिखते हैं तो वो हमारे वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि प्रभास पुस्तक पढ़ रहा है, गीता खाना बना रही है। अब गीता खाना बना रही है तो इसमें हमने बहुत सारे शब्दों को इकट्ठा किया, उन्हें क्रमबद्ध रूप से लिखा है। अगर हम यही कहें कि खाना बना रही गीता तो ये पढ़ने में और सुनने में अटपटा लगेगा। इसलिए शब्दों को सार्थक रूप से उनका सही अर्थ निकले, क्रमबद्ध रूप से लिखे, वो हमारे तब हमारा वो वाक्य कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। नंबर 1 उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि सोहन पढ़ रहा है, राधा नाच रही है। उपयुक्त वाक्यों में सोहन तथा राधा के विषय में कुछ कहा गया था, ये वाक्य के उद्देश्य हैं। अब वाक्य उद्देश्य के जो भी हमारा वाक्य है उसमें जो मेन होता है, जो कर्ता होता है, जो कार्य कर रहा होता है वो हमारा उद्देश्य कहलाता है। जैसे कि सोहन पढ़ रहा है, राधा नाच रही है, तो इसमें सोहन और राधा क्या है, हमारे उद्देश्य हैं। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। जैसे ऊपर दिए गए वाक्यों में सोहन उद्देश्य के विषय में कहा गया पढ़ रहा है, राधा उद्देश्य के विषय में कहा गया नाच रही, ये वाक्य के विधेय हैं। अब जो भी वाक्य के उद्देश्य के बारे में कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे कि सोहन पढ़ रहा है तो पढ़ रहा हमारा विधेय, राधा नाच रही तो नाच रही हमारा विधेय। याद रखिए, वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक होता है। हम कभी भी कोई भी वाक्य बनाते हैं उसमें चाहे कर्ता ना हो या कर्म ना हो, लेकिन बगैर क्रिया के कभी भी कोई वाक्य हमारा नहीं बनता। हर वाक्य, प्रत्येक वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक होता है। अब वाक्य के भेद, वाक्य कितने भेद हैं? वाक्य को दो आधारों पर विभक्त किया गया। कौन कौन से? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य कि वाक्य में सिर्फ एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, वो हमारा सरल। जैसे बच्चा रो रहा है, माँ खाना बना रही है, तो इसमें बच्चा एक ही हमारा उद्देश्य और रो रहा एक ही विधेय है, तो ये ऐसे वाक्य हमारे सरल वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य, जो वाक्य योजक चिन्हों की सहायता से दो वाक्यों को जोड़कर बनाया गया वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्य जो दो वाक्यों को जोड़कर एक जाकर बन जाते हैं वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते। जैसे राधा नाच रही है और नीलिमा गाना गा रही है, मैं पढ़ रही हूँ और माँ खाना बना रही, तो हमने इन दो वाक्यों को किससे जोड़ा है? और से जोड़ा है। तो और ये हमारे क्या, इस तरह के वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मतलब एक तो मेन वाक्य हो, मुख्य वाक्य हो, और जो अन्य वाक्य होते हैं वो पहले वाले वाक्य पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह के वाक्य हमारे क्या हैं? मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे यह वही आदमी है जो कल बाजार में मिला था। नंबर 2, यदि अब तेज नहीं चलेंगे तो गाड़ी चली जाएगी। तो क्या इन दोनों वाक्यों में क्या दर्शाया गया कि जो दूसरा वाला वाक्य है वो हमारा पहले वाले वाक्य पर निर्भर है। मतलब अगर यदि हम तेज नहीं चलेंगे तो क्या गाड़ी छूट जाएगी, अगर तेज चलेंगे तो गाड़ी नहीं छूटेगी। और नंबर 2 अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जिसपे आपको पता लग रहा हो कि कार्य अभी हो रहा है तो वो हमारा विधानवाचक कहलाता है। जैसे कि कुत्ता भौंक रहा है, चिड़ियाँ उड़ रही, ये हमारे विधानवाचक। नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य के ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें कि आपको पता लग रहा हो काम नहीं हो रहा, जैसे कल छुट्टी नहीं है, वह कभी आता ही नहीं, तो इसमें क्या है? कार्य नहीं होता है, तो हमारा ये निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, वह कहाँ रहता है, तो ये क्या है? हमारा प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष,
शोक, घृणा आदि मन के भावों का बोध हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय मैं तो लुट गया, हाय कितना सुंदर चित्र है। ऐसे वाक्य जिसमें से हर्ष हो, खुशी हो, शोक हो, घृणा हो और आप कोई भी चीज़ देखिए अचानक से आपके मन से कोई शब्द निकले, फीलिंग्स हो, वो क्या होते हैं? हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज बारिश हो, संभव है मैं कल दिल्ली जाऊं। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें आपको लगता है कि इनके होने की संभावना है या नहीं, तो मतलब ये हमारे क्या कहलाते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में कर्ता की इच्छा, कामना, आशा आदि प्रकट हो। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें जो भी करता है उसकी इच्छा प्रकट हो रही हो, कामना या आशा आदि। जैसे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप दीर्घायु, मतलब आपकी उम्र बहुत लंबी हो। नेक्स्ट संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया या दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसलें नहीं सूखती, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे। मतलब एक वाक्य के दूसरे पे निर्भर करता हो। यदि वर्षा होगी तो फसलें नहीं सूखेंगी, यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे या सफलता पाओगे। तो ऐसे वाक्य हमारे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है आज्ञावाचक, जिस वाक्य में किसी प्रकार के आदेश देने का बोध हो उसे आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे कि तुम बैठो, तुम जाओ यहाँ से। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें आपको लग रहा है कि आज्ञा दी जा रही है तो वो हमारे आज्ञावाचक कहलाते हैं। आइए अब जानते हैं शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक होता है, बगैर क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं बनता। वाक्य दो अंग होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, कौन कौन से? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। धन्यवाद।